Hello everyone, this is my YouTube channel Dolphin Coaching Center and today we are studying about the chapter first chemical reaction and equation of class 10th. So students, today we are going to start our new chapter, that is the chemical reaction and equation. So shall we start. First of all, the name of the chapter is chemical reaction. So chemical reaction means a chemical reaction occur when one or more reactant are changed into one or more product. So chemical reaction means when one or the more reactant are converted into one or more product. फर्स्ट थिंग इज दैट कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता क्या है. मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता है जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में. तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं. जैसे भी बताया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है. सो रिएक्टेंट क्या होते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है. हम बोल सकते हैं एक तरह से कि एक रो मटेरियल, एक रो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट. फिर प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट के अंदर जो भी एटम, जो भी एलिमेंट एटम प्रेजेंट होंगे वो रीअरेंज होंगे और उनके रीअरेंज होने से जो न्यू सब्सटेंस बनकर आएगा विद देयर न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट. सो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस है. आप सभी पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड, आर रीअरेंज्ड एंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी. गाइस, आपको मेंशन करना पड़ेगा वर्ड कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विद न्यू प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन एज अ केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस केमिकली चेंज हो जाते हैं. तो हमने दो टाइप के चेंजेस पढ़े थे 9th में, केमिकल चेंज, फिजिकल. केमिकल परमानेंट होता है, फिजिकल रिवर्सिबल होता है. फिर बात करते हैं एग्जाम्पल की, जो कि इस चैप्टर से वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल में माना जाता है और बोर्ड में बहुत बारे क्वेश्चन देखा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर के अंदर तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. आपने देखा होगा मैग्नीशियम रिबन जो होता है एक सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर व्हाइट कलर का मैग्नीशियम रिबन होता है. उस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. का मीनिंग क्या आता है कि हम उसे एयर के साथ बर्न करते हैं, एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं और बर्न मतलब उनसे हीट करते हैं. हीट करने से जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो कंबाइंड होकर रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो दो सब्सटेंस which are used to further the reaction, that is a reactant. या दो सब्सटेंस which take in the part of chemical reaction, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, that is a reactant. and those substances which are produced with the new property, this substance is produced with the new property, so this is the product. and those substances which are used, those substances which are take the participate in the chemical reaction, that is a reactant. those substances which are formed, that is the प्रोडक्ट. एक बात और, रिएक्टेंट जो होते हैं वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम एरो के राइट हैंड साइड पर मेंशन करते हैं. और ये जो साइन है दैट इज अ डेल्टा साइन, जिसको हम हीट के लिए यूज करते हैं. जब भी हम किसी को बर्न करते हैं तो हम वहां पे डेल्टा साइन को बताते हैं. फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन ये आता है यहाँ से रिएक्शन से उठ के कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, जब हम एयर में से बर्न करते हैं, इससे पहले उसे क्लीन करना होता है, सैंड पेपर से उसे रब करना होता है, क्लीन करना होता है. तो क्यों करते हैं? क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत बार देखा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है. मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसे स्टार किया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं. और क्लीन कैसे करते हैं? बाय रबिंग विद द सैंड पेपर. हम क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे सैंड पेपर से रब करते हैं. और रब करने के बाद क्यों करते हैं? टू रिमूव मैग्नीशियम कार्बोनेट. मैग्नीशियम कार्बोनेट की
एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर। उस मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करते हैं। अगर उसको आप रिमूव नहीं करेंगे और आप उसे बर्न करते हैं तो स्पार्कलिंग प्रोड्यूस करता है मैग्नीशियम रिबन। वो स्पार्कलिंग हमारी आईज के लिए डैमेज कर सकती है। उस मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज नेचर में कैसा होता है, बेसिक। देखो, एक एसिडिक होते हैं, कुछ सब्सटेंस बेसिक होते हैं, कुछ सॉल्ट होते हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिक होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को रिमूव करते हैं, रब करते हैं विद द सैंड पेपर। रिमूव करने के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर किसके ऊपर से, मैग्नीशियम रिबन पे से, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके, स्पार्कलिंग प्रोड्यूस ना हो। तो एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। सो मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर क्लीन बाय रबिंग विद द सैंडपेपर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट्स. So this is basic about the chemical reaction. So when we talking about the chemical reaction, you can say that chemical reaction is the process in which new substance are formed with the new property. Chemical reaction is a process in which new substance are formed with the new property, or you can say that a process in which reactant are converted into the product with their new properties. So this is more about the chemical reaction. Now we are talking about the characteristics of the chemical reaction. So there are 5 types of the characteristics of chemical reaction. First one is the evolution of gas. Second one is the formation of precipitate. Third one is change in color. Fourth one is change in temperature. And last one is the change in state. How can you determine the characteristics of chemical reaction? आप किसी भी chemical reaction को ये कैसे पता लगा सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई। मैंने आपको बताया कि एक तो केमिकल चेंजेस होगा, इट्स अ परमानेंट चेंज होना, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि वहां पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड हुई है, वहां पर कोई रिएक्शन हुई है। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना, निकलना। अगर कोई भी दो या दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पर गैस का इवोल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास जिंक है विच इज इन द S4 सॉलिड स्टेट। हमारे पास जिंक है सॉलिड स्टेट में, उसमें हम क्या डालते हैं, हमारे पास है ये जिंक, उसमें मैंने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक कंटेनर सपोज हम कर लेते हैं, यहाँ पे कंटेनर मानते हैं, और उस कंटेनर में मैं H2SO4 दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और इस सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं। जो जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं उसको हम डाल देते हैं। तो जैसे ही जिंक इसमें जाएगा तो जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद बैठ जाएगा एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। वहां पर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। सो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस व्हेन 2 or more substances are combined and they form a new product, and the product in which the product the gas are evolved. We can say the example zinc, and zinc में हम क्या डालते हैं, zinc में हम सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में हम जिंक को डाल देते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल डाल देते हैं जो कि सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। तो हम देखते हैं कि वहां से जब सल्फ्यूरिक डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है विच इज एक्वस इन सॉल्यूशन, एक्वस होता है, और हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हो जाती है। इवॉल्व हो जाना ही क्या कहलाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहलाएगा। सेकंड वन इज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन। Precipitation means the process in which dissolved substance transform into insoluble solid. So we can known as precipitate. Precipitate क्या होता है, insoluble solid in liquid. किसी भी aqueous solution में, किसी भी liquid में कोई solid है जो insoluble है, वो उसमें dissolve नहीं हो रहा है, insoluble है, that is known as the precipitate. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब प्रेसिपिटेट का बनना। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड इन लिक्विड या इन एक्वस सॉल्यूशन, उसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है दैट इज नॉन एज द प्रेसिपिटेट। ओके, नाउ हमारी एनसीईआरटी
क्लास 10th के बेस पर 2 एग्जाम्पल हम लोगों को देती हैं, दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और प्रेसिपिटेट जब भी बनता है एक एरो आता है जो नीचे की तरफ होता है, दिस इज अ साइन टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ द लीड नाइट्रेट to the potassium iodide, and this also one of the most important reaction जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। सो लीड नाइट्रेट की बात करते हैं, वो होता है PbNO3 लीड नाइट्रेट, रिएक्ट कराते हैं विद द पोटेशियम आयोडाइड, उससे बनता है लीड आयोडाइड। जो लीड आयोडाइड बनकर आ रहा है ये एक प्रेसिपिटेट होता है विच इज अ येलो कलर प्रेसिपिटेट। आपके पास क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, एक कंटेनर लीजिए, पोटेशियम नाइट्रेट उसके पास है, उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला। जब आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो आप देखते हैं पोटेशियम लीड आयोडाइड एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। बहुत बार इसका कलर पूछा गया है, बहुत बार रिएक्शन को पूछा गया है। सेकेंड आता है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को पता है किंग ऑफ द एसिड, द किंग ऑफ द एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। जब उसकी हम रिएक्शन कराते हैं बैरियम क्लोराइड से, BaCl2 से कराते हैं, तो क्या करता है, बैरियम इस सल्फेट पर अटैक करता है, हाइड्रोजन से हटा देता है, बैरियम सल्फेट जो कि प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और HCl निकलता है। बोथ ऑफ द रिएक्शन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10th। नाउ मूव टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर से आप बहुत आराम से समझ पा रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट आएगा उसके कलर में चेंज हो जाएगा। यानी जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कंबाइंड होता है, कंबाइंड होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, हमारे पास 2 एग्जाम्पल है। पहला है, हमारा सिलेबस बताता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड नींबू वगैरह में, खट्टी चीजों में हमें देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। उसकी रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हम कराते हैं, विच इज अ पर्पल कलर। जो पर्पल कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जब सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में डालते हैं तो पर्पल कलर को डिसअपीयर कर देता है, गायब कर देता है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ सिट्रिक एसिड इन योर क्लास 10th फ्रॉम NCERT। सेकेंड आता है सल्फर डाइऑक्साइड, रिएक्ट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है, उसमें आप जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आप उसके अंदर पास करा देते हैं तो ऑरेंज कलर से वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है गाइस। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी हो जाती है। सो इवोल्यूशन ऑफ गैस वी हैव डन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट वी हैव डन, एंड चेंज इन कलर आल्सो वी हैव डन। नाउ मूव टू फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो आप समझ चुके होंगे कि भाई रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो उसका जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो रिएक्शन का टेम्परेचर है उसमें चेंज होना चाहिए। हमारे पास जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, या फिर टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर से मीनिंग निकल कर आता है कि हमारे पास जो रिएक्शन होगी उसका टेम्परेचर या तो इवेल्युएट होगा प्रोडक्ट का, या फिर हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। रिएक्शन गर्म करना पड़ रहा है या फिर जैसे हमने 2 सब्सटेंस मिलाए तो वो खुद ही गर्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस में मैंने दिखाया। अच्छा, 2 टाइप का होता है, एक होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक होती हैं एंडो। देखो एक्सो से पता चल रहा है एक्सटर्नली, यानी कि जिसमें हीट इवॉल्व होती है या जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसके अंदर हीट हमें देनी पड़ती है, इन्वॉल्व होती है या रिएक्शन को हीट गेन। Now move to change in state, that is the 5th characteristics of chemical reaction. Change in state means the solid या liquid of the gas of the reactant is converted into solid, liquid और gas। अगर कोई भी reactant है वो solid, liquid, gas किसी भी state में है, उससे दूसरी state में convert होना, that is the change in state। Suppose example is the wax which is a solid form। When we burn the wax, जब हम wax को burn करते हैं तो वो वाटर इन द लिक्विड फॉर्म और गैस इन द कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड का लिक्विड और गैस या फिर अदर किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होना, एग्जांपल डेटा वैक्स इज अ चेंज इन स्टेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।